हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप बेहतर और उम्दा होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन नंबर पहला के सभी पॉइंट आपको समझाए थे। अब देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड से। आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल करो और इससे m का मान ज्ञात करो, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। तो हम आपको दो विधियों से समीकरण हल करना सिखा चुके, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। तो इन दोनों समीकरणों को आप पहले किसी भी विधि से सॉल्व कर लें। तो ध्यान दें, पहला समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर -24। ठीक है, ये दो समीकरण दिए हैं, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y -24। तो इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो हमने देखा या तो x का गुणांक बराबर हो जाए विलोपन विधि में या y का गुणांक। तो आपने देखा x का गुणांक पहले ही से बराबर है, 2x यहां भी है, 2x यहां भी है। चिन्ह दोनों के समान है, तो हमने बोला था घटाने पर लिखते हैं, अगर चिन्ह विपरीत है तो जोड़ने पर लिखते हैं। तो जब इसको घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस है प्लस। 2x से 2x कैंसिल हो गया, 4y प्लस का 3y प्लस का जोड़ देंगे, 4 और 3 हो गया 7y। इनको जोड़ो, 4 और 1 हो गया 5, 2 और 1 3। तो y बराबर आ गया 35। गुणा वाली संख्या 7 बटे में चली जाएगी, 7 पना 35। तो y का मान निकल के आ गया 5। ठीक है, y का मान रख दो समीकरण 1 में। y का मान रखने पर, जब इसमें y का मान रखेंगे तो 2x वैसे ही लिखा 3, y की जगह 5 बराबर 11। तो 2x बराबर हो गया 11, 5 तिया 15, 15 से 11 जाएगा माइनस का 4 बराबर आ गया 2x। तो x बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4। x का मान निकला -2। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपसे कह रहा है y बराबर mx प्लस 3 में m की वैल्यू और पूछी है। तो रख दो इसमें, y बराबर mx प्लस 3 जो है, y बराबर mx प्लस 3। तो m की जगह कितना रख देंगे इसमें, m की वैल्यू तो निकालनी है, x की जगह -2, y की जगह 5 रखो इसमें, y की जगह 5, m निकालना है, x की जगह -2 प्लस 3। तो 3 इधर ले आओ, 5 से 3 जाएगा, 2 बचेगा, माइनस का 2m, 2 बटे में चला गया, 2 एकम 2 बराबर m। तो m की वैल्यू निकल के आ गई -1। यही आपसे पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये कह रहा है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, क्वेश्चन पहला को पढ़ें, तीसरा का ध्यान से। देखो इसमें ये कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान से समझ लें, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है। तो आपसे यह कह रहा है एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करो। उन दोनों संख्याओं को आपको निकालना है। तो ध्यान दें, सबसे पहले दो संख्याओं की बात कर रहा है, तो हम मान लेंगे दो संख्याएं कौन कौन सी हैं। माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अब आपसे यह कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो 26 जब दोनों का अंतर है तो यहां लिख दोगे प्रश्नानुसार दोनों का अंतर आपको 26 दिया है, x माइनस y बराबर 26। यही तो है, दोनों का अंतर 26 है। और क्या दिया है, एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है। एक संख्या जो x है, ये तो पहला समीकरण बन गया, वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दूसरे में 3 का गुणा कर दिया, दोनों बराबर हो गए। x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण दूसरा।
अब पहला और दूसरा को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां देखो x पहले ही से बराबर है, तो x माइनस बाई बराबर हो गया 26। x माइनस बाई का मान 26 हो गया, ठीक है। अब ध्यान ये दें, हमें इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, यहां लिख देंगे घटाने पर, क्योंकि जो x और x है, x और x है, ठीक है, उसका चिन्ह आपने देखा कैसा है, सेम है। तो जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस। x से x कट गया, कितना बचा, 3y से 1y जाएगा 2y, ठीक है, बराबर माइनस का 26, ठीक है। यहां देखो माइनस का 2y बचा, माइनस 3y से 1y घटाएंगे तो माइनस का 2y माइनस का 26, तो y बराबर आ जाएगा, ये 2 बटे में चला जाएगा, तो y का मान निकल के आ गया 13, 13 दूनी 26। y का मान रख दो समीकरण 1 में, y का मान रखने पर, ठीक है। तो जब y की जगह हम रखेंगे कितना, 13, तो ये आ जाएगा x वैसे ही लिखा, y की जगह 13 बराबर 26, तो x बराबर 26 प्लस 13, कितना आ गया, 6 3 9, 2 और 1 3, x का मान आ गया 39, ठीक है। तो पहली संख्या हो गई 39 और दूसरी संख्या हो गई 13। क्लियर हुआ। अब देखें इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट था। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका सेकंड पॉइंट देखें। इसमें यह कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात करो। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, ठीक है, 18 अंश अधिक है। तो आपसे ये कह रहा है दोनों कोण ज्ञात करो, ठीक है। तो आपको पता है जो संपूरक कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। तो पहले हमने मान लिया बड़ा कोण x अंश है, माना बड़ा कोण x अंश है और छोटा कोण y अंश है, ठीक है। तो दो संपूरक कोण हैं, आपको पता है संपूरक कोणों का योग होता है 180 अंश, प्रश्न में दिया हुआ है संपूरक कोण है, तो दोनों का योग मिला के हमने कर दिया 180 अंश, समीकरण पहला। दूसरी कंडीशन पढ़े, ये कह रहा है बड़ा कोण, तो बड़ा कोण आपने x माना, छोटे कोण से 18 अधिक है, तो छोटा कोण y है प्लस 18, तो x माइनस y बराबर आ जाएगा 18, समीकरण दूसरा। अब पहला और दूसरा को अगर जोड़ दें, x प्लस वाई बराबर 180 अंश, ये पहला समीकरण है। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, y से y कट गए, एक x और एक x 2x हो गया, 180 में 18 जोड़ेंगे तो 198, x बराबर 2 का भाग लगेगा, 2 निम 18 बची 1, 2 निम 18, x का मान आ गया 99 अंश। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखो समीकरण 1 में x की जगह हमने 99 रख दिया, y निकालना है बराबर 180, तो y बराबर आ जाएगा 180 माइनस 99, घटा दो, कितना बचा, 10 से 9 जाएगा 1, ठीक है, 17 से 9 गई 8, तो आंसर आ गया बड़ा कोण निकला 99 अंश और छोटा कोण निकला 81 अंश, ठीक है। यही दो कोण पूछे थे, दोनों का योग करो, देखो 180 हो रहा है, 9 1 10, 9 8 17 1 18, इससे ये 18 अधिक है जो कंडीशन में दिया हुआ था, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड में ये कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। एक क्रिकेट टीम के कोच ने
7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें, 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद की कीमत पूछी है। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो हमने मान लिया, माना एक बल्ला जो है उसकी कीमत कितनी मान ली हमने, x रुपए। ठीक है, एक बल्ला की कीमत x रुपए, एक गेंद की कीमत मान ली 22 रुपए। अब ध्यान दें, क्वेश्चन को पढ़ें एक बार। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला खरीदे। जब एक बल्ला आपने x का माना तो 7 बल्ला हो गए 7x के, और 6 गेंदें खरीदी तो एक गेंद 22 की है तो 6 गेंद हो गई 6 22 की। दोनों मिलके उसने 3800 में खरीदे। ये प्रश्न में आपको दिया हुआ था, इसलिए हमने लिख दिया प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न में जो हमें दिया था उसके अनुसार क्या हुआ, 7 बल्ला और 6 गेंदें मिलके 3800 में है। दूसरी कंडीशन कह रहा है 3 बल्ला, तो कितने के हो गए, 3x के। 5 गेंदें 5 22 की, बराबर है 1750। ये हो गया समीकरण दूसरा। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले इक्वल करो इसको। तो यहां 6 बाई, यहां 5 बाई, बराबर कैसे होगा, समीकरण 1 में 5 का तथा समीकरण 2 में 6 का गुणा करने पर, देखो बराबर करना है हमें, तो कैसे होगा, समीकरण 1 में 5 का किया, 5 छक्का 30, 6 का यहां किया, 6 पंचे 30, तो कर दो गुणा, क्या बन जाएगा, ध्यान दें। अब क्या होगा, समीकरण 1 में जब 5 का गुणा करोगे तो 5 सत्ते 35x, 5 का यहां करेंगे, 5 छक्का 30 22, 5 का इसमें करोगे तो 0 0 5 40, 5 तिया 15 और 4 19। समीकरण 2 में 6 का कर रहे हैं तो 6 तिया 18x, 6 पंचे 30 22, 6 का यहां किया तो 0, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42 3 45, 6 एकम 6 4 10, 0 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42 3 45, 6 एकम 6 4 10। ठीक है, अब देखो यहां आपने देखा सेम हो गया, 30 बाई 30 बाई, चिन्ह भी समान है, तो क्या लिखेंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट गया, 35 से 18 घटाएंगे 17x, बराबर, इसको घटाओ 0 0, 10 से 5 जाएगा 5, इधर बचा 8 से 0 जाएगा 8, 1 से 1 गया 0, x बराबर आ गया 8500 बटे 17, 17 पना 85, 500 आ जाएगा x का मान। समीकरण 1 में रख दो x का मान, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, रखो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 ये था 7x प्लस 6 बाई बराबर 3800, यही तो बना था समीकरण पहला। तो x की जगह जब 500 रखेंगे तो 7 वैसे ही लिखा, x की जगह 500 प्लस 6 बाई बराबर 3800, तो 6 बाई बराबर आ जाएगा 3800, 7 पना 3500, पश्चांतर करेंगे माइनस के हो गए, 3800 से 3500 जाएगा 300 बचा, तो बाई बराबर आ गया 300 बटे 6, 6 से कट गया 50। ठीक है, तो आंसर आ गया, एक बल्ला की कीमत x मानी थी आपने,
एक बल्ला की कीमत x मानी थी, x का मान निकला 500, तो एक बल्ला की कीमत हो गई 500 रुपए। एक गेंद की कीमत y मानी थी, y का मान निकला 50, तो 50 रुपए। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।